नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कोरोना वायरस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है, अर्थात समूह से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति में कम से कम कितने दिनों बाद लक्षण दिखने लगते हैं। कम से कम मिनिमम कितने दिनों बाद दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों, मिनिमम कम से कम 5 से 7 दिन में दिखाई देने लगते हैं, लेकिन फिर भी इसका राइट आंसर होगा 14 दिन बाद दिखाई देने लगते हैं। इसका टाइम कितना होता है? 14 दिन का। 14 दिन के बाद इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, WHO ने इस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की है। तो इस बीमारी का नाम क्या है? इस बीमारी का नाम क्या रखा गया है WHO द्वारा? WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो दोस्तों, इसका नाम रखा गया है कोविड-19। को का मतलब होता है कोरोना, को का मतलब हो गया कोरोना, VI का मतलब हो गया वायरस, और डी का मतलब हो गया डिजीज। डिजीज का मतलब होता है बीमारी, कोरोना वायरस बीमारी। और 19 का मतलब है ये 2019 में यह शुरू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2019 एन को, अर्थात एन का मतलब हो गया नोवेल, को का मतलब हो गया कोरोना, और वी का मतलब हो गया वायरस। तो 2019 नोवेल कोरोना वायरस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इस वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? किसके समान दिखाई देती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करावन के, अर्थात मुकुट के समान इसकी संरचना दिखाई देती है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। मानव का जो बाल होता है, एयर होता है, उससे 900 गुना छोटा है यह वायरस। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? इनमें से किस बीमारी से संबंधित है? ऑप्शन दे रखा है मर्स, सार्स, ये व बी दोनों, या नन। तो दोस्तों, ये दोनों से, ये व बी दोनों से ही संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नोवेल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या हो सकते हैं? तो इसके लक्षण हो सकते हैं, बुखार भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है, सांस की तकलीफ भी हो सकती है। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किस देश को है? कोरोना वायरस से सबसे अधिक किस देश को खतरा है? ऑप्शन दे रखा है थाईलैंड, मैक्सिको, भारत, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड को सबसे अधिक खतरा है इस वायरस से। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है? इनमें से कौन सी सावधानी है जिसको बरतने की आवश्यकता है? ऑप्शन दे रखा है हर 1 घंटे के बाद नहाना, एंटीबायोटिक्स उपचार के लिए डॉक्टर से मिले, या अपने आहार में अधिक लहसुन शामिल करे, या छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढककर रखे। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढक कर रखे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई है? इनमें से किस संगठन के तहत कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इसको हिंदी में बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, संगठन। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, WHO ने कोरोना वायरस को कब अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? WHO के द्वारा कोरोना वायरस को कब अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल
घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 जनवरी 2020 को इसको अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल, अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित किया गया है कोरोना वायरस को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए डब्ल्यूएचओ ने कितनी राशि दान दी है? जब कोरोना वायरस के लिए डब्ल्यूएचओ ने कितनी राशि दान दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 675 मिलियन यूएस डॉलर। कितनी दी है? 675 मिलियन यूएस डॉलर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने म्यांमार, चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से डिब्बाबंद खाना पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर सरकार ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोरोना वायरस से खतरे में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23वां स्थान। कौन सा स्थान है? 23वां। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश में टास्क फोर्स का गठन किया गया है? ऑप्शन दे रखा है भारत, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत ने टास्क फोर्स का गठन किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 16 मार्च 2020 को किस देश ने कोविड-19 के टीके का मूल्यांकन करने वाला पहला मानक परीक्षण शुरू किया है? इनमें से कौन सा देश है जिसने पहला मानक परीक्षण शुरू किया है कोविड-19 के टीके के लिए? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। करेक्ट आंसर क्या होगा? अमेरिका। दोस्तों इस टीके के परीक्षण के लिए यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वैक्सीन का परीक्षण करने के लिए 18 से 55 वर्ष के 45 स्वस्थ वयस्क स्वयंसेवकों को एनरोल किया गया है। कितने? 45 स्वस्थ वयस्क स्वयंसेवकों को एनरोल किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत ने हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से किस तारीख तक सभी पर्यटन वीजा निलंबित कर दिए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल तक। कितने अप्रैल तक? 15 अप्रैल तक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सरकार ने किस अधिनियम के तहत फेस मास्क और हेड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया गया है? तो यह किया गया है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। राइट आंसर होगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम अरब देश जिसके द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मांगी गई है? वह कौन सा देश है जिसके द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मांगी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इराक। करेक्ट आंसर क्या होगा? इराक। दोस्तों आपको बता दूं कि इराक की राजधानी बगदाद है और इसकी मुद्रा है दिनार। इसकी राजधानी तो क्या है? बगदाद, और इसकी मुद्रा है दिनार। और इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 4.37 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4.37 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस वैश्विक संस्था ने कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए 12 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है? इनमें से किस वैश्विक संस्था ने कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए 12 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है? ऑप्शन दे रखा है विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक ने 12 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? ऑप्शन दे रखा है हांगकांग, शंघाई, बीजिंग या वुहान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन के वुहान शहर में हुई थी, और यह हुबेई प्रांत की राजधानी है। वुहान शहर क्या है? हुबेई प्रांत की राजधानी है, और यह मध्य चीन का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर भी है। क्या है? मध्य चीन का सबसे अधिक जनसंख्या वाला
नगर भी वुहान शहर ही है मध्य चीन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से। किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? लैटिन भाषा से। दोस्तों आपको बता दूं कि लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ मुकुट होता है। क्या होता है? मुकुट होता है। और इस वायरस के कणों में के इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे ढांचों से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मुकुट जैसा आकार दिखता है, जिस कारण से इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला राज्य बना है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप चैट बॉक्स। कौन सा फीचर लॉन्च किया है? व्हाट्सएप चैट बॉक्स। अगला क्वेश्चन दे रखा है पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी। तो पहली बार कोरोना वायरस की पहचान 1960 में हुई थी। राइट आंसर क्या होगा? 1960। अगला क्वेश्चन दे रखा है कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो पंजाब में किया गया है कोवा पंजाब। राइट आंसर क्या होगा? कोवा पंजाब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।